नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बहवा एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। सबसे पहले मैं आप तमाम दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, रिस्टोर J&K स्टेटहुड, राज्य का दर्जा वापस दो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वापस लो, वी वांट PRC स्टेट सब्जेक्ट। हम आज सुनील डिम्पल जी से बात करने आए हैं तमाम मुद्दों को लेकर, जिससे काफ़ी देर से अगर बात करें तो जम्मू की जनता परेशान है और हमेशा देखा जाता है सुनील डिम्पल जी जो है जम्मू की आवाज़ बनकर सामने आते हैं और लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आते हैं। सुनील डिम्पल जी, आपने अपने घर के अंदर ही ये चीज़ लिखी हुई है, रिस्टोर J&K स्टेटहुड, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए जी, हमें और यूटी में नहीं रहना जी। क्या कहना सर आपका इसमें? जी, ये मेरा जिंदगी के अगले पड़ाव में जो मैं जी रहा हूँ जिंदगी, जो मैंने 35 साल से भी ज़्यादा अपना जीवन जो है इस देश को, भारत को और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और जम्मू कश्मीर के विकास, आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, बेरोजगार नौजवानों के लिए, विकास के लिए और जम्मू को एक खूबसूरत राज्य का जो हमारे पास था वो हमसे छीन लिया गया। मैं वो राज्य का विशेष अधिकार और अपना राज्य का दर्जा जो है अपने बाकी के जीवन के पड़ाव में, मेरा यही लक्ष्य है कि राज्य का दर्जा और अपने बुजुर्गों की विरासत और महाराजाओं की दी हुई पहचान जो जम्मू कश्मीर को मिली हुई है वो वापस लेना है और डोमिसाइल को ख़त्म करवाना है। यही मेरा लक्ष्य जो है बाकी की ज़िंदगी में रह गया है, यही मेरा ख्वाब है। और यही इसीलिए इस ख्वाब को दोहराने के लिए राहुल जी आपने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा कि ये मैंने अपने ऑफिस में जो मेरा घरेलू रेजिडेंशियल ऑफिस है, मैंने वहाँ ये पोस्टर लगाया हुआ है। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि जितना कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, मतलब जितने कॉन्फिडेंस से सरकार ने ये कहा था जम्मू कश्मीर के वासियों के यूटी बनने के बाद तरक्कियों के द्वार खुल जाएंगे, नौकरियां ही नौकरियां होंगी, अब डेवलपमेंट होगी, हर जगह देखने को मिलेगी, उन तमाम बातों पर सरकार जो ख्वाब यहाँ की जनता को दिखाए थे उन पर पूरा नहीं उतर पाई? जी बिल्कुल नहीं। आपको किस क्षेत्र में आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो हमसे 2019 में हमारा विशेष अधिकार 5 अगस्त को छीना गया, हमारी इतनी खूबसूरत रियासत को, डोगरा शासकों की रियासत को, महाराजाओं की और बुजुर्गों की विरासत को जिस प्रकार से तहस नहस किया गया और हमारे क्षत्रिय, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत और चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर वैली की पहचान को हमसे छीना गया, ये कौन कहता है यहाँ पे विकास हुआ? हमें तो कोई, क्या बेरोजगार के क्षेत्र में विकास हुआ? क्या विकास के क्षेत्र में कोई विकास हुआ? क्या कोई लोगों को मुलाजमत मिली? और उसके ऊपर हमारी पहचान को ख़त्म करने के लिए और स्टेट सब्जेक्ट को एक इररेलीवेंट डॉक्यूमेंट, बेकार का कागज़ बना दिया और 1,30,00,000 जनता जिसकी महाभारत सुनील डिम्पल लड़ रहा है और जिसके विरोध में, डोमिसाइल के विरोध में जो मैं जंग लड़ रहा हूं, उस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे और उसे वापस लेंगे। ये हमारा अधिकार है। और इसके साथ साथ आप बताएं राहुल, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका हर बड़े पैमाने के ऊपर तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठना है। जैसे मैं आपको देखता हूं कि बीजेपी के अध्यक्ष के साथ, पीएमओ मंत्री के साथ, हर बड़े सत्ताधार राजनीतिक दल के नेताओं के साथ आप बैठे होते हैं, तो हमें तो कोई विकास नजर नहीं आया। और ऊपर से हमारे ऊपर डोमिसाइल थोप करके हमारा जो विशेष अधिकार तो पहले छीन लिया, अब हमारी पहचान भी छीनी जा रही है। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इतना खतरनाक और घातक है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हमारा PRC कितना मजबूत हमारा डॉक्यूमेंट था और उसकी कितनी अच्छी पकड़ थी। पूरा DC से लेकर के एडिशनल DC, तहसीलदार, पटवारी तक उसमें इन्वॉल्व रहते थे और हमारे पूरे 5 उंगलियों के निशान लिए जाते थे। लेकिन डोमिसाइल में ऐसा नहीं है। और PRC के तहत जिसको ये तोड़ा गया, हमारा 35 से 370 जो ख्वाब दिखा करके विशेष अधिकार छीने गए,
उसमें आप देखिए कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के माध्यम से बाहरी राज्य के लोगों को आप जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों दे रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था कि हमारे रेवेन्यू जो कमिश्नर्स हैं माननीय पवन कोतवाल जी, उन्हीं ने कहा था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के माध्यम से बाहरी राज्य के लोग जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां ले सकते हैं। यहां तक कि पीएमओ मंत्री जो जम्मू क्षेत्र के होने के और वो जो दावा करते थे कि डोगरों का नेतृत्व और जम्मू के चीनाब वैली पीर पंजाल का हम और जम्मू क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, डोगरों का नेतृत्व करते हैं, उन्हें तो सारे को पहले डोमिसाइल कढ़ी है तो जम्मू से पगड़ी उछाली ओढ़िया और हुण नवी मुसीबत खड़ी हुई है। जिसलिए जब राहुल बाहरी राज्य के हमारे बच्चे नौजवान बेटे जब बाहरी राज्य की बेटियों के साथ शादियां होती थी तो स्टेट सब्जेक्ट के तहत इमीडिएटली राहुल ने अगर बाहरी राज्य के किसी बेटी के साथ शादी की है तो उस बेटी को एकदम से राहुल के आधार के ऊपर वो स्टेट सब्जेक्ट उसको मिल जाएगा और वो स्टेट सब्जेक्ट मिलते ही उसको रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और उसके आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी अधिकार होगा। अब नहीं इस मुसीबत खड़ी हो गई है, अब वो 15 साल तक वो बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के बेटे के साथ बिहाई गई होगी और वो 15 साल तक उसको ना तो नौकरी मिलेगी। 25 साल की उम्र में अगर शादी हुई तो 40 साल में जाके उसके अधिकार मिला तो नौकरी कब करेगी, वो तो ओवर एज हो गई। और उसके साथ देखिए भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, डोमेस्टिक वो भी डोमेस्टिक परेशानियां भी हो सकती हैं, डाइवोर्स भी हो सकता है। अगर वो बेटी बाहर चली जाती है अपने मायके में बाहरी राज्य में तो उसको तो बेचारी को ना जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार रहा ना नौकरी के ऊपर अधिकार रहा 15 साल से पहले। अगर 2, 4, 5, 10 साल में हो जाता है ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया हो जाता है तो ये तो नई परेशानी खड़ी कर दी। और ऊपर से डोमिसाइल के माध्यम से जितने भी कारपोरेटर्स हैं और एक्स एमएलए या मिनिस्टर्स हैं उनको ये पैसा कमाने का जरिया मिल गया। ये मैं कल ही अपने पवन कोतवाल जी से बात कर रहा था कि देखिए रिलीफ कमिश्नर ने पहले ही एक नोटिस निकाला राहुल कि उनके दफ्तर के बाहर तो एजेंट बैठ गए हैं जो नकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के नाम के ऊपर लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। और वही बात अब यहां भी हो रही है कि जो लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि ये जो घर घर जाकर के डोमिसाइल बांट रहे हैं और जगह जगह कैंप लगा करके, जैसे कठुआ में एक बीजेपी के बड़े नेता ने कैंप लगाया, फिर बागे बहू में लगाया, सांबा में, हीरानगर में लगाया, जगह जगह लगा रहे हैं। तो लोग वहाँ के ये भी शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ के कारपोरेटर्स, कमेटी के मेंबर्स और एक्स एमएलए जो हैं उनको खाने का जरिया मिल गया है, वो 1000-2000 रुपया लोगों से ले रहे हैं तो वो बना के दे रहे हैं। अब उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई राहुल कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब कैसे पहचान होगी कि ये सुनील डिंपल का डोमिसाइल बन रहा है। हालांकि सुनील डिंपल तो पूरे जिंदगी में ये मेरा वचन है और ये मैं घोषणा करता हूं कि मैं तो डोमिसाइल अपना नहीं बनवाऊंगा। भले ही ये जो जम्मू के ठेकेदार बने के बैठे हुए हैं उन्होंने डोमिसाइल अपना, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एक्स स्पीकर्स हो, वो बनवाते रहे, लेकिन सुनील डिंपल नहीं बनवाएगा, ये मैं आज घोषणा करता हूं। और रही दूसरी बात, ये जो डोमिसाइल ऑनलाइन राहुल, ये तो और भी खतरनाक हो गया। कैसे पता चलेगा कि ये राहुल का सर्टिफिकेट है या रविंदर का है, कविंदर का है, निर्मल का है, अशोक का है, परविंदर का है, जसविंदर का है और नेहा का है, पूनम का है, मुस्कान का है, जब तक वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी। और कश्मीर में ऐसा टेररिस्ट के हाथ में भी जा सकता है जो ऑनलाइन बनेंगे, क्योंकि आजकल स्कैनिंग का जमाना है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, तो वो ज्यादा टेररिस्ट के हाथ, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के हाथ भी जा सकता है। तो यही कहना है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वापस लेना चाहिए। अब एक प्रश्न एक और राहुल आपको मैं देता हूं कि बड़ा अच्छा फैसला एक सरकार ने किया है, केंद्र सरकार का आदेश आया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल साहब मनोज सिन्हा साहब को। हमें उम्मीदें भी हैं मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम स्वामी साहब से भी उम्मीदें हैं कि
उनको ये कहा गया है, आदेश आया है, अच्छा आदेश आया है केंद्र सरकार का, कि जितने भी जो भ्रष्ट, करप्ट, निकम्मे, निठल्ले ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं या कोई भी हैं, उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। ठीक है राहुल, आया है ना? बिल्कुल। सुनील डिम्पल झूठ तो नहीं बोल रहा। तो हम ये इसके लिए ये निवेदन करेंगे अपने उपराज्यपाल साहब के साथ कि जनाब, अब भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही, 1,30,00,000 जनता परेशान है। तो ऐसे में आप इमीडिएटली बिना समय गवाए जितनी भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर डिविजनल लेवल के ऊपर और जम्मू कश्मीर लेवल के ऊपर और डिविजनल लेवल के ऊपर जम्मू क्षेत्र की एडमिनिस्ट्रेशन की तो रीशफलिंग होना बड़ी जरूरी है। उससे क्या होगा, वाइब्रेशन आ जाएगी और कई तो ओवरस्टे हो चुके हैं ऑफिसर्स, उनके तबादले होना बेहद जरूरी है। ये एक हमारा ठोस सुझाव है। और आज तो एक और सरकार की तरफ से ही एक आया है, वो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जनाब BR शर्मा साहब ने एक खुलासा किया कि अजीब सी बात है, जम्मू कश्मीर के मालूम हुआ कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं और एक बड़ी नामी गनामी जम्मू कश्मीर के अखबार समाचार पत्र में आया कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनका एक प्रोविशनरी एग्जाम होता है और वो उनको क्वालिफाई करना होता है, उसमें 6 पेपर होते हैं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं किसी ने भी वो क्वालिफाई नहीं किया। और समाचार पत्र के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी वो क्वालिफाई नहीं किया। और तमाम जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्वालिफाई नहीं किए हुए। प्रधानमंत्री जी, इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और उन आईएएस ऑफिसर्स को तबादले की भी ज़रूरत है और उससे प्रशासन में हरकत में आएगा। सुनील डिम्पल जी, न्यू लिक्वर पॉलिसी जो आई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि काफ़ी चर्चाओं के बाजार में ये बातें रही कि न्यू लिक्वर पॉलिसी जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है जो न्यू लिक्वर पॉलिसी आई है? राहुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कल जब राजेश कुमार एक्साइज कमिश्नर, जब ये आजकल तो बड़ा आपका चैनल तो बहुत तेज है, मैं बाकी के चैनलों में भी दे रहा था क्योंकि आपका तो अपना 4th पिलर का दायित्व निभाना है और आप बहु एक्सप्रेस तो बड़े जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभाती है। तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा कि न्यू लिक्वर पॉलिसी को लेकर के मेरी क्या प्रतिक्रिया है। तो मुझे ये कहना है कि मुझे हंसी आ रही थी जब मैं वो उनका इंटरव्यू देख रहा था और हंसी इस बात की राहुल आ रही थी मुझे कि न्यू लिक्वर पॉलिसी में सरकार शराब पीने को बढ़ावा दे रही है और जम्मू क्षेत्र में हर गली गली मोहल्ले में, तमाम जिलों में और टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर शराब की दुकानें खोल करके शबीलें लगा रही है। शराब की शबीलें सरकार लगा रही है और इसके साथ शराब के लाइसेंसेस को धड़ल्ले से बेचने जा रही है। अरे साहब, ये कैसी सरकार की दोहरी नीति है? हमारे 40,000 से ज्यादा फार्मासिस्ट, ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट्स बैठे हुए हैं बेरोजगार। सरकार उनको ड्रग लाइसेंसेस नहीं दे रही कि वो अपनी केमिस्ट की दुकान खोल सके, मरीजों का इलाज करवा सके और लोगों की सेवा कर सके। उन बच्चों के लिए नहीं है कोई पॉलिसी, लेकिन शराब के लाइसेंसेस देने के लिए और पीने की लत लगाने के लिए सरकार। और मुझे हंसी आ रही थी राहुल, ये जब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और वो ये भी कह रहे थे कि हमने 7 लाख रुपए में से बेरोजगार के लिए 5 लाख रुपया ही सिर्फ वो रखा हुआ है, फीस रखी हुई है। अरे साहब, जो बेरोजगार गरीब इंसान है वो 5 लाख भी कहाँ से लाएगा? अगर वो 5 लाख रुपया देने के लिए आपके लाइसेंस फीस होती तो वो खुद कोई काम नहीं करता और फिर इतना पढ़ता लिखता क्यों? क्या यही है? आज एक सर्वे के मुताबिक राहुल, मैं आपको एक हकीकत बयान करता हूं कि जम्मू कश्मीर में 30 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं जो 20 और 40 साल की उम्र के बीच हैं। और उन सबसे मैं
गुजारिश करूंगा कि सुनील डिंपल का सहयोग करें, मेरे साथ चलें, मेरी महाभारत में राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए, डोमिसाइल को ख़त्म करने के लिए और विशेष अधिकार लेने के लिए मेरे साथ शामिल हो जाए। ये 30 लाख का आंकड़ा है जो जम्मू कश्मीर के में बेरोजगार नौजवानों का है। और इसके साथ साथ मैं एक आपको डिटेल भी देता हूँ। देखिए, शराब के लाइसेंसेस और अपना रेवेन्यू, और सरकार खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शराबी बना रही है लोगों की, लेकिन बेरोजगार नौजवानों ने 2016 में एप्लीकेशन फॉर्म्स भर्ती प्रतिक्रिया के लिए एडवर्टीजमेंट निकली, उसमें 2 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशन लगी 2016 में, और जिसमें कि 600 रुपया हर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर खर्च हुआ। फिर इसी प्रकार 2018 में एजुकेशन बोर्ड ने पोस्टें निकाली जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशनें लगाई गई और हर एप्लीकेशन के ऊपर 600 रुपया राहुल लगा। इसी प्रकार 2019 में भी 2018 में भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें निकाली और 3 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशन लगी, और जिसमें हर एप्लीकेशन के ऊपर 600 रुपया खर्च आया। और बाद में वो या तो गैट द्वारा विड्रॉ कर ली गई पोस्टें और भरी नहीं गई, और बदकिस्मती की बात यह है कि वो गरीब मजबूर गरीब परिवारों के वो बच्चे जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया, ना तो उनके रिटन टेस्ट हुए, ना इंटरव्यू हुए, और ना ही उन बेचारों को पैसा वापस दिया गया। देख लीजिए आप, कब जाकर के सत्यपाल मलिक 50,000 नौकरियों की घोषणा करके चले गए, मुर्मू साहब भी 50,000 भरने की नौकरियों को चले गए। कब? अरे भाई, आपने 7,000 के करीब क्लास 4 की पोस्टें निकाली, और देखिए बदकिस्मती, देखिए पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी पीएचडी बच्चे, एमएड हाईली क्वालिफाइड बच्चे वो कह रहे हैं हमें क्लास 4 में ही लगा दो। अरे बदकिस्मती है उस देश की, उस रियासत की, उस राज्य की, उस यूनियन टेरिटरी की, जहां पे हाईली क्वालिफाइड बच्चे राहुल ये कहे कि मुझे पीएन लगा लो। पढ़े लिखे स्कॉलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, एमएससी पीएचडी बच्चे ये कहें कि हमें पानी पिलाने के लिए क्लास 4 में लगा लो। ऐसे देश की क्या तरक्की हम समझेंगे, क्या विकास समझेंगे उस यूनियन टेरिटरी का? क्या मिला जम्मू कश्मीर को हमारा विशेष अधिकार खोने के लिए? आज प्रश्नों के कटहरे में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये सुनील डिंपल नहीं, मैं हकीकत के आंकड़े दे रहा हूं आपको। अफसोस आता है। और फिर देखिए, इसी प्रकार वो पोस्टें जो हैं क्लास 4 की 10 लाख एप्लीकेशन उसमें लग चुकी है, लेकिन एक भी भरी नहीं गई। और मैं ये राहुल, आपने ये बोर्ड जो कहा रिस्टोर J&K स्टेट, राज्य का दर्जा वापिस करो, डोमिसाइल, और एक केंद्र का आदेश आया है कि जो भी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, ये तमाम IAS IPS ऑफिसर्स, सिक्योरिटी और जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये चीफ मिनिस्टर के दायरे में नहीं आएंगे। तो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? झाड़ू लगाएगा, गली मोहल्ले साफ करेगा। ऐसे राज्य के दर्जे की जो हम मांग कर रहे हैं, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसमें हमारा कोई विशेष अधिकार ना हो। मुख्यमंत्री के बाद किसी का, कल को राहुल भी मुख्यमंत्री बन सकता है, शाम भी मुख्यमंत्री बन सकता है, सुनील डिंपल भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कविंदर निर्मल, जितेंद्र, दविंदर राणा, रमन भल्ला, GA मीर, कोई भी बन सकता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, कोई भी बन सकते हैं। तो क्या उनकी इतने इतने बड़े कदावर नेताओं की से क्या आप करवाएंगे जब उनके नीचे IAS और IPS ऑफिसर्स क्या होल्ड ही नहीं होगा? जनता की कोई, जब उनके अंदर नहीं होंगे कोई IAS IPS ऑफिसर, तो वो जनता की नुमाइंदगी क्या करेंगी? अरे इनडायरेक्टली ये जो चीफ मिनिस्टर, विधायक, मिनिस्टर्स होते हैं, ये जनता के नुमाइंदे होते हैं। जब उनकी नुमाइंदगी करेंगे जनता के, तो अधिकार जनता का IAS IPS ऑफिसर्स के ऊपर होता है, ना कि LG का। हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और हम स्पष्ट रूप से ये कह देते हैं कि हम
नपुंसक बनाया गया है जो मुख्यमंत्री को, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, चुनी हुई सरकार यहाँ पे लाएं, ताकि हम रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, एसपीओस, एनवाईसी, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, SRO 24 के बच्चों को दोबारा नौकरी दे सकें, 80,000 डेली वेजरों को फिर से पक्का कर सकें, और हमारे जो होम गार्ड्स हैं, मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, ITI डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है, उनके लिए ड्रग के लाइसेंस नहीं है, लेकिन शराब की लाइसेंसेस की भीड़ लगी हुई है, टोल प्लाजाओं की भरमार लगी हुई है, लखनपुर सरोवर और कई चीज़ें। सो यही कहना है कि ये विवादित मुद्दों को ना छेड़ा जाए, हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए और हमारा विशेष अधिकार लौटाया जाए। राहुल, अगर आपके पास कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बताएं। आपने थोड़े से समय में इस तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए, तमाम मुद्दे छेड़ भी दिए। और सुनील डिम्पल जी का यही कहना है कि 5 अगस्त से लेकर अभी तक, जब से यूटी बना है जम्मू कश्मीर, तब से बहुत से वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों से किए और उन वादों पर खरा नहीं उतर पाई। नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, तरक्कियों के राह के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कमिटेड नहीं है। और सिंपल सी बात है, इनका मानना यही है कि हमें स्टेटहुड जो है वो वापस चाहिए। अब हमें यूटी में और नहीं रहना, हमारी मांग जो है वो स्टेटहुड की ही है। आप जुड़ रहे हैं वॉइसेस के साथ, राहुल खत्री वर्ग के साथ वॉइसेस के लिए।